आवाज दो, आवाज दो। आप जानते हो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? कौन है वो? मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। स्टूडेंट को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहाँ पे दंगे किस बात का इंसाफ? जो नीट के पेपर जो हो रहे बार बार लीक हो रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को फेल जा रही है, कभी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। आज हम नूरपुर बस्ती में हैं, जहां की कांग्रेस द्वारा एसडीएम सर को ज्ञापन दिया जाना है, क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर में जो बच्चों के साथ मारपीट हुई है, मामला नीट पेपर लीक होने का था, जिसके चलते सभी जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, वो दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, लेकिन सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो उसी का विरोध करते हुए आज जहां के जो पूर्व विधायक है अजय महाजन जी एसडीएम सर को ज्ञापन देंगे। देखिए आप मौके की पूरी वीडियो। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत और आप बने रहे अपना नूरपुर चैनल के साथ। भाजपा का देखो गोरख धंधा, राम नाम का खाके चंदा। भाजपा का देखो गोरख धंधा, राम नाम का खाके चंदा। भाजपा का देखो गोरख धंधा, राम नाम का खाके चंदा। दोषियों को सजा दिलाओ, पेपर लीक पर रोक लगाओ। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा का देखो गोरख धंधा, राम नाम का खाके चंदा, भाजपा का देखो गोरख धंधा। राम नाम का खाके चंदा। इंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गंगा बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, गंगा बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। केंद्र की भ्रष्ट सरकार को, केंद्र की भ्रष्ट सरकार को, मोदी सरकार मुर्दाबाद, इंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, मोदी सरकार शर्म करो, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। मेरा नाम इंदु और मैं यहाँ की नूरपुर की रहने वाली स्टूडेंट बी वॉक डिटेल में। आप जहाँ पर आए हो, क्या बात क्या हुई? क्योंकि स्टूडेंट को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहाँ पे दंगे किस बात का इंसाफ? जो नीट के पेपर जो हो रहे बार बार लीक हो रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत फेल जा रही है, कभी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या। इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये नतीजा मिल रहा है तो ऐसी सरकार पर थू है। नहीं तो आप चाहते हैं अभी? मैं चाहती हूँ कि इस मतलब कि जो पेपर नीट का लीक हुआ है इस पे इंसाफ मिले स्टूडेंट को। आप जानते हो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हाँ जी, हम जानते हैं, कौन है वो? वो हमारे शिक्षा मंत्री। हाँ, तो फिर इसके आगे आप बोले क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को इंसाफ मिले, जो अब वो इतने घंटे मेहनत करते हैं अपने नीट के एग्जाम के लिए, उनको अच्छा से इंसाफ मिले। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जब वो पेपर देने जाते हैं उनका पेपर पीछे से 2 दिन बाद ही लीक हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम चाहते हैं अच्छे से जानकारी हो और जो स्टूडेंट है उनको इंसाफ मिले। जो स्टूडेंट रेस्ट इन पीस हो गए उनको इंसाफ दिलाया जाए। और जो हमारे साइंटिस्ट है सोनू बांगचू, वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए, और उनकी तरफ भी देखा जाए एक बार कि वो कैसे हमें छात्रों को इंसाफ दिला रहे हैं। जहाँ की केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस्तीफे की मांग की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया गया था और वहाँ पुलिस द्वारा स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसका कि आज जहाँ पे भी विरोध किया जा रहा है। पूर्व विधायक अजय महाजन की अध्यक्षता में ये विरोध रैली निकाली गई है और एसडीएम सर को एक ज्ञापन दिया गया है। मैं अपना नूरपुर चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। नीट का पेपर लीक होने से में जिन लोगों की सब पाई गई जाती है उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, जिसके चलते इस तरह पेपर देने वाले हजार पूरे देखिए, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे नीट के छात्राओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है हम उनके साथ हैं, और हमारा पूरा शहर, हमारे पूरे नगरवासी और स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ हम बड़े भी उनका सहयोग देंगे, ताकि ये आवाज़ हमारी
आगे तक जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी तक जाए और उन्हें पता चले कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितनी मुश्किल से इस सिचुएशन में जूझ रहे हैं, उनको अपना भविष्य खतरे में लग रहा है। तो हम सबको मिलकर इस सिचुएशन से निकलना है और इसके लिए इकट्ठे मिलकर संघर्ष करना है ताकि हमारी आवाज उन तक पहुंचे। धन्यवाद। भारत माता की सुनिए संदेश गढ़वाल जी। पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। छोटे से नोटिस पे आप सभी आए, विशेषकर युवा साथियों का, जो बच्ची है जहाँ पर मेरी बहनें और लेडीज जो यहाँ पर आए उनका विशेष तौर पर धन्यवाद सभी युवा साथियों का और जितने हमारे सीनियर कांग्रेस सभी का। जैसा कि आपको पता है, जो आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन है जो है वो बच्चों का जो पेपर लीक नीट वाले बार बार हो रहे हैं और इसमें कई बच्चों की जान चली गई है, उनकी भरपाई कौन करेगा? ये मोदी सरकार जो कुंभकर्ण की नीति सोई हुई है और उल्टा इस्तीफा लेने के बजाय जो बच्चे वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, किसी के सिर फोड़े गए, टांगे तोड़ी गई। ऐसी निकम्मी सरकार पहली बार देखी है। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा, मेरा अपना जो 20-25 का एज का जो राजनीतिक कैरियर है, मैंने पहली बार देखा होगा, शायद आपने भी देखा होगा, विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर ऊपर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। आपने कल देखा होगा, विरोध प्रदर्शन होता है, जो जनता की आवाज है, लोकतंत्र में उसमें लिखा गया अपनी आवाज रखना है, बच्चों का अपनी आवाज रखने के लिए गए। आज कल मैंने देखा भाजपा वाले विरोध प्रदर्शन के ऊपर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने वो प्रदर्शन क्यों किया। इतनी शर्म की बात। अगर आप बात संसद में नहीं सुन रहे, आप बात बच्चों की वहां जंतर मंत्र में जा रहे तब नहीं सुन रहे, आप धरने भी नहीं सुन रहे, आप कैसे सुनोगे? तो आप क्या वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब बचा क्या है हमारे हाथ में? तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा इस केंद्र की सरकार को कि अभी भी होश में आ जाओ। जनता, लोकतंत्र सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। जिसने आपको ऊपर बैठाया वो नीचे लाने में बड़ी देर नहीं लगेगी। आने वाला समय आपको वो बहुत जल्द नीचे दिखाएगा, नीचे बैठाएगा। आपके माध्यम से ये कहूंगा, जिन बच्चों पर, जिन नेताओं पर दिल्ली पर जो प्रदर्शन हुए हैं, उन पर जो दिल्ली सरकार ने किए हैं, दिल्ली के पुलिस ने किए हैं, उसको वापस लें। उन बच्चों की जो है उनके साथ न्याय किया जाए और उनकी बात सुनी जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कल की कोई भी बच्चा ऐसी अपनी आत्महत्या ना करे। जो बच्चा एक किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बच्चा है, उसने कैसे कैसे उसको पढ़ाई कराई है, वो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, आप चुपचाप पेपर लीक करवा देते हो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जे कोई नीचे की मछली नहीं है, बड़ी मछलियों का हाथ है, इसमें केंद्र सरकार का पूरा हाथ है। अगर आपका हाथ नहीं होता तो आप उसको दूसरे दिन ही उसको निष्कासित कर देते। तो आपके जिसमें बू आ रही है कि आप उसको निष्कासित नहीं करें, आपकी मिली भगती है जो उसमें जो जितना मंत्री साजिश में है उतना ही मोदी सरकार जी, प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी उतने ही अपने जिम्मेवार हैं। ये साफ नजर आ रहा है। आप एक तरफ बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मंत्री को बचा रहे हैं। क्या कारण है? ये तो सीधी सीधी बू आ रही है कि पूरी सरकार इसमें भ्रष्ट हो चुकी है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, ये तो आज एक टेलर है। आने वाले समय में जैसे हमारी हाईकमान, हमारे माननीय पूर्व विधायक अजय महाजन जी, सभी का जैसे देश होगा हम उसके हिसाब से आगे का काम करेंगे। धन्यवाद। अब सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है। ये किस तरह ये बात शुरू हुई। हमारे बच्चों ने कई बार, अनेकों बार नीट के पेपर्स लीक हुए, अलग अलग पेपर्स लीक हुए। जो बच्चे घर से पढ़ने जाते हैं और सारा साल पढ़ाई करते हैं, माँ बाप पैसे खर्चते हैं और जब बारी आती है पेपर देने की, लीक हो जाता है। बड़ी दुख की बात है, जब पेपर लीक हुए तो तकरीबन 36 रिपोर्टेड सुसाइड हुई हैं, जो बच्चों ने सुसाइड कर दी। और तब भी राजनीति चली हुई है। ये बच्चे जब इकट्ठे हुए और हिंदुस्तान के बच्चे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, आप देख रहे होंगे क्या मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा।